लेकिन इस महायुद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें। और एक और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने यह है कि यूक्रेन का रूस को नुकसान का दावा। यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि रूस के 18,500 सैनिक मारे गए हैं अभी तक। रूस के 676 टैंक तबाह करने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही 134 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर चुका है यूक्रेन। रूस की 1858 बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर चुका है यूक्रेन अब तक। यूक्रेन का ये बड़ा दावा, और हर दिन ये बड़े बड़े दावों के साथ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 18,500 सैनिकों के मारने का दावा यहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही 134 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि लगातार रूस की तरफ से हमले जारी थे। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो भी तबाह किए जा चुके हैं। 40 दिन बीत चुके हैं, आज 41वां दिन है, लेकिन दोनों देशों की सेना किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है वो तस्वीर आप देखिए। क्योंकि अब बूचा में सीधे तौर पर 400 से ज्यादा सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया गया है। और ऐसे में विश्व भर में ये चिंता का सबब कि आखिर किस तरीके से इस युद्ध पर विराम लगाया जाए। तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध पिछले 40 दिनों से जारी है। युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। पुतिन अब तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। और इसी बीच जापान ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा झटका दिया है। जापान ने यह कहा है कि वो रूस के साथ तेल कारोबार से पीछे नहीं हटेगा। जो बाइडेन के लिए जापान का यह ऐलान तगड़ा झटका है, क्योंकि बाइडेन रूस पर प्रतिबंधों के जरिए उसे कंगाल कर देना चाहता है। शुरुआत में जापान ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया है। महाजंग में बाइडेन को जापान का झटका। अमेरिकी प्रतिबंधों को जापान ने दिखाया ठेंगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस की महाजंग ने दुनिया के कई देशों को दो धुरियों पर लाकर खड़ा कर दिया। एक और वो देश हैं जो इस जंग के बीच अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और दूसरे वो गिने चुने मुल्क जो आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ रहे। महाजंग की शुरुआत में जापान भी उन मुल्कों में शामिल था जिसने जंग में यूक्रेन के लिए अपनी सहानुभूति जताई। जंग का विरोध करते हुए रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। जापान के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी गदगद, क्योंकि जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का ये रुख रूस के लिए बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन अब जापान ने अपनी पूरी पॉलिसी बदलकर खुद बाइडेन को ही तगड़ा झटका दे दिया है। जापान ने ऐलान किया है कि वो रूस के साथ तेल कारोबार से पीछे नहीं हटेगा। मतलब ये कि महाजंग के बावजूद जापान अपने कारोबार से कोई समझौता नहीं करेगा। जापान का ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस की बड़ी तेल और गैस कंपनियों में जापान का बड़ा निवेश है। जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है, जापान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो रूस में अपने तेल और गैस के प्रोजेक्ट से पीछे हो। उनसे हमारा हित जुड़ा है और दीर्घकाल की दावेदारी भी। जापान का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि महाजंग के बीच बाइडेन रूस के खिलाफ लगातार आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान करते आ रहे हैं और दुनिया में रूस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। बाकी मुल्क भी रूस से अपना कारोबारी रिश्ता खत्म कर दें और दुनिया में रूस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी मुल्क भी रूस से अपना कारोबारी रिश्ता खत्म कर दें। लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। さらなる制裁ということについては全体の状況を見ながら、国際社会としっかり連携をしながら我が国としてやるべきことをしっかり行っていきたいと考えています。 रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने से लेकर जंग के 41वें दिन जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है, जब जंग शुरू हुई और रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। अमेरिका के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल थे जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। क्वाड के 4 सदस्य देशों में से 3 यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। सिर्फ भारत इस मामले पर तटस्थ बना हुआ था, लेकिन अब जापान के बदले रुख के बाद
क्वाड में रूस के पक्ष और विपक्ष का समीकरण 50-50 का हो गया है। जाहिर है क्वाड के सदस्य देश जापान का ये फैसला दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक नया मैसेज देगा, जिसे बाइडेन कभी पसंद नहीं करेंगे। और महाजंग के बीच बाइडेन रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन अब दुनिया के कई मुल्क अमेरिकी प्रतिबंधों को झटका दे रहे हैं। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ तेल और गैस का कारोबार जारी रखा हुआ है, जिसकी अमेरिका ने आलोचना भी की। लेकिन भारत ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज कर दिया और अब भारत की तरह जापान ने भी अपने कदम बढ़ा लिए हैं। जापान की ओर से यह कहा गया है कि वो रूस के साथ तेल और गैस कारोबार से पीछे नहीं हटेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि रूस की तेल और गैस कंपनियों में जापानी कंपनियों का पहले से ही बड़ा निवेश है। यूरोपीय देश जर्मनी ने भी अब बाइडेन को झटका दिया है। जर्मनी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उससे गैस के अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो रूस को तो सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, जबकि गैस की कमी का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और यूक्रेन के बीच बातचीत की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, चीन के विदेश मंत्री ने बातचीत की है यूक्रेन के विदेश मंत्री से। दोनों नेताओं की फोन पर यह बातचीत हुई है। चीन और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, चीन और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि महायुद्ध को लेकर चीन भी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर दोनों देशों के विदेश मंत्री फोन पर बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं इस युद्ध को लेकर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जाए, किस तरीके से शांति वार्ता को दूसरी तरफ आगे बढ़ाया जाए, क्या कुछ बीच का रास्ता हो सकता है। तमाम अलग अलग देशों के अध्यक्ष, मंत्री, प्रमुख बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। इससे पहले चीन जो कि लगातार चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा था, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और रूस और यूक्रेन के